अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने किचन में। आज मैं आपके साथ अफ्तार स्पेशल में ग्रिल फ़िश बना रही हूँ, बहुत ही कम ऑयल में। तो इस ग्रिल पैन में बनाएंगे तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने तरीके से ये कुक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि बोनलेस फ़िश है मेरे पास 1.5 किलो, ठीक है, जिसको मैंने सिरके के पानी के साथ धो के खुश कर लिया है। यहाँ पे अदरक, लहसुन, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और अजवाइन है चुटकी, और 3 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ली हैं। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके पेस्ट इसमें डालेंगे। नमक 1 टेबलस्पून है, दड़ा मिर्च जो है वो भी 1 टेबलस्पून है, और हाफ़ टेबलस्पून मैंने काली मिर्च डाली है, और एक अदद अंडा होगा। पहले मैं सारे मसाले इसके अंदर डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि हाफ़ कप दही है वो भी डाल देंगे, और 2 चम्मच मैं इसमें क्रीम इस्तेमाल करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। एक अदद अंडा था वो भी हम इसके अंदर तोड़ के डाल देंगे, और साथ ही 1 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे लेमन का रस भी डाल सकते हैं, और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी। दोनों की क्वांटिटी 1 टेबलस्पून ही है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा मिक्सर था वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है, तो वो डाल दूँगी इसके अंदर, और 1 टेबलस्पून मैं हल्दी डालूँगी इसके अंदर। अब इनको घुमा लेंगे, फिरा लेंगे अच्छे तरीके से, और इनको मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि क्वांटिटी के हिसाब से बेसन ऐड करूँगी, तो तकरीबन मैं 4 टेबलस्पून इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। अगर आपने फ़िश अच्छे तरीके से खुश कर ली तो आपके पास यहाँ पे इनफ है 4 टेबलस्पून। अगर आपने फ्राई नहीं की तो आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, ताकि कोटिंग अच्छी से हो जाए और कोटिंग इसकी उतरे नहीं, क्योंकि हम इसको डीप फ्राई तो कर नहीं रहे, ग्रिल कर रहे हैं। तो बस 2 घंटे इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे। तो अब हो चुके हैं 2 घंटे, तो मैंने ले लिया है एक पैन, ठीक है, ग्रिल पैन ले लिया है। उसके ऊपर मैं तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालूँगी और ग्रीस करूँगी, और उसको प्री हीट होने के लिए रख दूँगी। तो अब जो फ़िश थी मैरिनेशन के लिए हमने रख दी थी तकरीबन 2 घंटे, और अब इसको मैं स्लो आंच पे इसमें रख दूँगी, और तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसकी एक साइड कुक होने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ढकना भी दे सकते हैं। तो पहले मैं इसके ऊपर सारी ये लगा देती हूँ, और 2 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे स्लो आंच पे। आपने कुक स्लो आंच पे ही करनी है, क्योंकि वरना ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कुक नहीं होगी। तो बस मैं इसके ऊपर ढकना दे के रख देती हूँ 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो चुके थे। तो मैंने क्या किया, अब इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, क्योंकि इसकी एक साइड ग्रिल हो चुकी है। बस अब इसकी दोनों साइड्स मैं इसी तरीके से चेंज करती रहूँगी। अगर आप ढकना देंगे तो स्टीम से बहुत अच्छी और बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, आपकी टाइम की बचत भी हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करूँगी इस, क्योंकि ग्रिल पैन में आपका बहुत ही कम ऑयल यूज़ होता है, और आपकी इससे फ़िश बहुत अच्छी बनती है। तो फिर दोबारा ढकना दे के मैं इसको दूसरी साइड कुक होने के लिए रख देती हूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कि कलर आ चुका है अच्छे तरीके से दोनों की तरफ से। अगर आप इसको और सुर्ख करना चाहते हैं तो आप और इसको टाइम के लिए रख सकते हैं, थोड़ा सा इसका चूल्हे की आंच तेज़ करके, वरना ये अंदर से माशाल्लाह कुक है। और चमचे की मदद से आप थोड़ा सा प्रेस करके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं दोनों साइड, इसकी कलर मतलब उनके ऊपर आ चुका है। तो बस हम इसको फिर निकालते हैं और डिश आउट करते हैं, और बाकी की सारी फ़िश जो है वो मैं इसी तरीके से ग्रिल पैन में ग्रिल कर लूँगी। तो मैंने निकाल दिया है, एक अच्छी सी ट्रे ली है, उसमें अब अच्छे तरीके से डिश आउट करते हैं इसको। तो माशाल्लाह हमारी तैयार है। आप इसको सलाद के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और अपनी अफ्तार को 4 चाँद लगा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये फ़िश आपकी कैसी बनी।